ऑटिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमेशा पेरेंट्स पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पे बताऊंगी 10 पॉसिबल कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग एड्स, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट होती है। जिनको ऑटिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में नहीं पता है या उनको जानना है ऑटिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, तो मेरी अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म और ऑटिज्म इन ओल्डर टॉडलर्स वाली वीडियो जरूर देखिए। लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं कॉजेज में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि रीजन है या पॉसिबल कॉज बन गया है आजकल, वो है लैक ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन या मोर स्क्रीन टाइम, जिसकी वजह से लैक ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कम हो रहा है। लैक ऑफ लैंग्वेज एक्सपोजर, ये एक बहुत ही मेजर कॉज बन गया है जिसकी वजह से ऑटिज्म तो नहीं लेकिन साइंस ऑफ ऑटिज्म जरूर आ रहे हैं बच्चों में, जो कि एक अनट्रीटेड रहे। अगर वहीं पे डिसरप्ट नहीं करके अगर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो मे बी इट विल गो फर्दर टू बिकम एन ऑटिज्म। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लैक ऑफ सोशल एक्सपोजर, लैक ऑफ मीनिंगफुल प्ले, लैक ऑफ पेरेंटल इंटरेक्शन विद द चाइल्ड, मोर स्क्रीन टाइम may be a reason of signs of autism in children. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में कोई और डिसेबिलिटी का होना या ऑटिज्म का होना, जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर या सिंड्रोम की वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। अगर बच्चे के बर्थ के समय पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो भी ऑटिज्म हो सकता है। किसी भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है, जैसे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं हमारे बॉडी में, तो मे बी दे वेंट रॉन्ग और उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उनका कम प्रोडक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस गड़बड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में भी ऑटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल कॉज ऑफ ऑटिज्म है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को या बच्चे को हैवी मेटल एक्सपोजर मिला हो, हैवी मेडिकेशन मिला हो जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में इफेक्ट किया हो, तो ऐसे केसेस में भी ऑटिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाना, माँ को ओबेसिटी होना, डायबिटीज होना या कुछ इम्यून डिसऑर्डर होना, इससे भी ऑटिज्म हो सकता है बच्चे को। एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबी है, मतलब बहुत पहले जन्म के जब टाइम रहता है बर्थ का उससे बहुत पहले हो गया है, या बच्चे की बहुत कम बर्थ वेट है तो भी बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। बर्थ के टाइम पे कोई डिफिकल्टी होना या बर्थ के किसी भी वजह से बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंच पाना, ये भी रीजन हो सकता है ऑटिज्म का। ऑक्सीजन ना पहुंच पाना मतलब मे बी फॉर्सेप डिलीवरी होना या बच्चे का प्रोलॉन्ग लेबर है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चे के बर्थ डिफिकल्टीज में आती हैं और जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है कुछ समय के लिए, जिससे ऑटिज्म हो सकता है। तो ये थे 10 कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म डिफरेंट सीवियरिटी के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की वजह से इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे बहुत सारे ऑटिज्म के वेरिएंट्स हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूजफुल टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।